क्या आप भी चाहते हैं कि जीवन में हर दुख दूर हो जाए और सच्चा आनंद मिले? हम सभी की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे जीवन में शांति और सुख का वास हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव हो सकता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों और संतों ने हमें ऐसे कई मार्ग दिखाए हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इन ग्रंथों में छिपे ज्ञान और दोहों में वह शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। तो इन 5 दोहों को सुनना बिल्कुल मत छोड़िए। ये दोहे न केवल आपके मन को शांति देंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएंगे। वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए गॉडली ग्रोथ हॉज चैनल। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन सकेंगे। और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ जुड़कर आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए। हम आपके साथ इस यात्रा में हर कदम पर रहेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे और आपके जीवन को सुखमय बनाने में मदद करेंगे। कवन विवेक, कवन गुण सागर, कवन बड़ाई, जेहि न राम आधार। जिसका आधार राम नहीं है, उसके ज्ञान, गुण और महानता का कोई मूल्य नहीं। हर मूल्यवान चीज राम भक्ति से ही सार्थक होती है। इस दोहे का अर्थ है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, गुणवान हो या महान हो, अगर उसके जीवन में भगवान राम का आधार नहीं है तो उसकी महानता का कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए, एक राजा जो अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करता है, लेकिन अगर वह भगवान राम की भक्ति नहीं करता तो उसकी महानता अधूरी मानी जाती है। इसी तरह एक विद्वान जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखता है, लेकिन अगर वह भगवान राम की भक्ति नहीं करता तो उसका ज्ञान अधूरा है। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची महानता और मूल्य भगवान राम की भक्ति से ही प्राप्त होती है। राम बसहीं जिनके मन माही, तनु ही तजत अचल गति पाही। जिनके मन में राम बसे हैं वे शरीर छोड़ते समय भी परम गति को प्राप्त करते हैं। राम भक्ति मृत्यु के बाद भी कल्याण का मार्ग बनाती है। इस दोहे का अर्थ है कि जिनके मन में भगवान राम का वास होता है वे मृत्यु के समय भी परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और उनका जीवन राम भक्ति में ही व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी के जीवन का हर क्षण राम के प्रति समर्पित था और उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा को परम गति प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राम की भक्ति करता है, उसे जीवन और मृत्यु दोनों में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम जो लेत हैं, भव सागर ते तरी जाए। यह पंक्ति हमें बताती है कि जो लोग भगवान राम का नाम लेते हैं वे जीवन के कठिनाइयों और समस्याओं के सागर को पार कर जाते हैं। यह नाम एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करता है जो हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। तिन सम भाग्यवंत को कही तुलसी सुख पाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे लोग सबसे भाग्यशाली हैं जो भगवान राम का नाम लेते हैं। यह नाम लेने से उन्हें अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुलसीदास कहते हैं कि जो राम का नाम लेते हैं वे भवसागर को पार कर जाते हैं, वे सबसे भाग्यशाली हैं। यह नाम हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष प्रदान करता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्ग को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। राम नाम जब जीवन को सफल बनाता है, यह नाम हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। राम का नाम जपने से हमें एक अद्वितीय ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह नाम हमें हमारे जीवन के हर क्षण में एक नई रोशनी और आशा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक समय की बात है जब एक साधु ने राम का नाम जपते हुए अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया। वह साधु एक बार एक घने जंगल में भटक गया था, लेकिन राम का नाम जपते हुए उसने न केवल रास्ता पाया बल्कि उसे आत्मिक शांति भी मिली। इसी तरह एक व्यापारी जिसने अपने व्यापार में भारी नुकसान झेला, राम का नाम जपते हुए उसने न केवल अपने व्यापार को पुनः स्थापित किया बल्कि उसे मानसिक संतोष भी प्राप्त हुआ। राम का नाम जपने से हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान राम हमारे साथ हैं और हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं।
ये नाम हमें हमारे जीवन के हर पहलू में एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानने में मदद करता है। राम का नाम जपने से हमें एक अद्वितीय ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह नाम हमें हमारे जीवन के हर क्षण में एक नई रोशनी और आशा प्रदान करता है। राम विरोधी मृग सम न जानही हरिसार, कहें तुलसी नृप हसही, सुनी साधुनी विचार। राम के विरोधी मूर्ख हिरण के समान हैं, जो हरि तत्व को नहीं समझते। साधुजन उन्हें देखकर दुखी होते हैं। राम विरोध जीवन का विनाश है। तुलसीदास जी इस दोहे में समझाते हैं कि जो लोग भगवान राम के विरोधी होते हैं, वे मूर्ख हिरण के समान होते हैं। जैसे हिरण जंगल में भटकता है और अपने जीवन का सार नहीं समझ पाता, वैसे ही ये लोग हरि तत्व को नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देता, वह अक्सर भटकाव और असंतोष का सामना करता है। वह अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाता और गलत निर्णय लेता है। साधुजन, जो सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, ऐसे लोगों को देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये लोग अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। इसलिए हमें भगवान राम के मार्ग पर चलना चाहिए और हरि तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सार्थक और सफल हो सके। संत बचन रघुपति प्रिय, तिनके कारज सिद्ध। तुलसी हो ही सहाय जो, राखत धर्म अचिद्ध। तुलसीदास कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करते हैं और संतों के वचन प्रिय रखते हैं, उनके कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं। धर्म और संत वाणी का पालन सफलता की कुंजी है। संतों के वचन और धर्म का पालन करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा हमें कठिनाइयों से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तुलसीदास जी के इस दोहे में गहरा संदेश छिपा है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल हमारे कर्मों और प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक आचरण पर भी निर्भर करती है। जब हम संतों के वचन और धर्म का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाते हैं। यह हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि सामूहिक रूप से भी उन्नति की ओर ले जाता है। धर्म और संतवाणी का पालन हमें एकजुट करता है और हमें हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक होता है। इस प्रकार तुलसीदास जी का यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में धर्म और संतवाणी का पालन करें, ताकि हम सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, एक राजा ने एक संत से परामर्श लिया और उनके वचनों का पालन किया। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में शांति और समृद्धि आई। आज के समय में भी कई सफल लोग अपने जीवन में संतों के वचनों और धर्म का पालन करते हैं। इससे उन्हें न केवल व्यावसायिक सफलता मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त होता है। धर्म और संतवाणी का पालन करने से हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार तुलसीदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें धर्म और संतवाणी का पालन करना चाहिए। यह हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाता है। इन दोहों ने अगर आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और गॉडली ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। जय श्री राम।